हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार रेडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज लक्ष्य वैक्ष्य के तहत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुली कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे एनसीईआरटी बेस्ड और अदर बुक्स के बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहां देखिए, जैसा कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रतिलोम फलन कहते किसको है। सबसे पहली बात है, तो यदि कोई भी फंक्शन आपका एफ ए स्टैंड्स टू बी रहे, मतलब ए का संबंध बी से रहे, कोई फंक्शन है जिसमें ए का संबंध बी के साथ है और फलन जी एक अदर फलन है जिसका बी से संबंध ए से है, परिभाषित है, जहां जी वाई बराबर एक्स है और जब एफ एक्स बराबर वाई होगा। यह कंडीशन तभी फ्लो करता है जब ये एफ एक्स एफ वाई बराबर एक्स है, ये तब होगा जब एफ एक्स बराबर वाई होगा। तो वहां पे जी सच दैट बी एक्सटेंड्स टू ए प्रतिलोम फलन कहलाता है। इसे एफ इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सबसे पहले आपको तो आच्छादक फलन समझ में आना चाहिए। यदि आप आच्छादक फलन के बारे में जानते हैं, रिलेशन फंक्शन आपका कंप्लीट है, तो आप इसे परिभाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रयास ये हम करेंगे कि आपको पूरा पूरा समझ में आ सके। तो देखिए, वन वन फंक्शन होता है, अंटो फंक्शन होता है और वन वन अंटो फंक्शन होता है। तीन तरह के फलन होते हैं। तो तीन तरह के फलन में ये एक ही फलन है, मतलब प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक और केवल एक बनता है, तो उसको एक ही फलन कहा जाता है। लेकिन यदि किसी भी फलन का प्रतिबिंब दूसरे फलन में बनता भी और नहीं भी बन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन है यहाँ पे, यदि एफ सच दैट ए एक्सटेंड्स टू बी है, कहने का मतलब कोई फंक्शन है और ए का प्रतिबिंब बी के साथ है और वो अजातक फलन जी एक्सटेंड्स टू बी ए पर परिभाषित है, तो वहां पर जी बी ए को प्रतिलोम फलन कहा जाता है। इसे एफ इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां कहने का मतलब है कि आच्छादक है तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब दूसरे फलन के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब बनता है, नहीं भी बन सकता है, तो यहाँ y के रूप में आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोम फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम फलन देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ये छवों का प्रतिलोम क्या होता है। मेनली यहाँ पे जो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स का क्या होता है इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू देखिए, ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि जीरो से स्टार्ट होता है और ऐसे जाते हुए ऐसे बढ़ता है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ये 0 0 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू से 0 तक, पाई बाई 2 से 0 तक, पाई बाई 2 से 0 तक हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 से 0 तक, फिर क्या हो जाएगा ये पाई 0, फिर 2 पाई इधर जाएगा, तो उसी तरह माइनस में होगा। फिर उसी का ग्राफ जो देखा जाए तो एक पर जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम पाई बाई 2 आता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 पर ये होता है -पाई बाई 2। तो ये हो गया साइन इनवर्स का फंक्शन। अब साइन इनवर्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स के लिए जो परिसर होता है वो -पाई/2 से पाई/2 तक होता है। देखिए यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू मैक्सिमम, और ये देखिए -पाई/2 हो जाएगा, और ये जो होगा मैक्सिमम। तो इसका जो परिसर होता है पाई/2 से -पाई/2 तक होता है, मतलब ये दोनों वैल्यू शामिल है इसमें, इसको छोड़ना नहीं है। तो पाई/2 जब आप पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो -पाई/2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो पाई/2। तो इसकी डोमेन जो होता है -1 से 1 तक होता है। फिर उसी तरह के कॉस इनवर्स का है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है,
जीरो से ऐसे जा रहा है और यहाँ मिनिमम हो जा रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो फिर ऐसे, तो ये देख रहे हैं कि इसका भी रेंज जो है -1 से 1 तक ही होता है। कैसे, देखिए 1 से लेकर -1 तक। अब यहाँ पे थोड़ा कॉस का कहानी बदल गया। -1 कॉस इनवर्स तब होगा जब उसकी वैल्यू पाई होगी। तो उसकी वैल्यू जब पाई होती है तो ये कॉस इनवर्स -1 का हो गया, और जब कॉस इनवर्स 1 होगा तो ये 0 हो जाता है। पर साइन में वही देखिए, वही चीज देखे अपन प्रांत के रूप में, जो डोमेन था वो -1 रखे तो -π/2 हुआ, 1 रखे थे तो ये π/2 हो गया था। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कॉस इनवर्स जब -1 रखिएगा तो ये 0 आ गया, लेकिन कॉस इनवर्स 1 रखा गया तो ये पाई आ जाता है। तो ये वैल्यू है, तो ये -1 से 1 तक रखा गया। तो कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू, कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू, ये आपको लाइज करना है। तो ये tan इनवर्स के बाद फिर है, tan इनवर्स का कुछ ग्राफ ऐसे होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब देखिए प्रांत के रूप में पूरा r है, मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं सेट ऑफ एनी नंबर्स, मतलब कोई भी संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आ सकता है। तो ये r हो गया, और -π/2 से π/2 तक। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में? अब यहाँ पे है कि -π/2 और π/2 शामिल नहीं होता है, ये शामिल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे -π/2 और π/2 का मतलब है, देखिए -π/2, देखिए ये दोनों ब्रैकेट का मतलब समझिए, दोनों ब्रैकेट का मतलब समझिए, ये देखिए, ये मतलब समझिए कि इसका क्या मतलब है। π/2 का मतलब क्या है, -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, ये देखिए, ये -π/2 से π/2 का मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन x में हो तो x का वैल्यू बड़ा होगा और बराबर होगा -2 के, पर छोटा होगा और बराबर होगा किससे, π/2 से। इसका मतलब ये होता है। पर यहाँ पे वैल्यू tan इनवर्स का देखिए तो -π/2 है और यहाँ π/2 है, तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही होगा, मतलब ये शामिल नहीं है, मतलब π/2 से -π/2 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा। तो ये वैल्यू दोनों शामिल नहीं होगा, पर साइन में शामिल है। आई होप आप इसे समझ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल, इसको बोलते हैं बंद अंतराल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। और खुला का मतलब होता है जो वैल्यू है उसको नहीं लेना है, उसके बीच वाले वैल्यू को लेना है। और बंद अंतराल में आपको टोटल वैल्यू -π/2 से π/2 तक लेना है। इसको कहा जाता है बंद अंतराल और खुला अंतराल। खुला मतलब ये दोनों खुला, मतलब ये नहीं शामिल होना है और इसको शामिल करना है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह कोसेक इनवर्स का वैल्यू यहां देखिए -1 से 1 तक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। कोसेक इनवर्स का देखेंगे तो ये हो गया कोसेक इनवर्स x, तो ये कोसेक है, कोसेक इनवर्स का ये हो गया कोसेक इनवर्स x। तो ये जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 तक होता है। ये देखिए cos इनवर्स -x से 1 तक है प्रांत इसका, लेकिन इसका जो वैल्यू है -π/2 से π/2 तक। और यहाँ देखिए एरो का साइन देकर के ये मंझली ब्रैकेट के साथ में, करली ब्रैकेट के साथ में 0 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि π/2 से π/2 तक होगा, -π/2 से π/2 तक होगा वैल्यू इसके जैसा, पर इसमें 0 भी शामिल है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। अर्थात इसका मतलब समझिए अच्छी तरह से, ये बहुत दिक्कत करता है। तो देखिए ये जो -π/2 से π/2 तक है, ठीक है, π/2 से π/2 तक जो है, -π/2 से π/2 तक और 0 को शामिल नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि ये जो -π/2 से 0 तक है, ये जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है। पर ये जो वैल्यू 0 से π/2 तक आया, जैसे यहां से हम वैल्यू जाएंगे तो -π/2 से पहले 0 आएगा, ये -π/2 से वैल्यू पहले 0 जाएगा, तब ना। ये देखिए जैसे ये यहां देखें -π/2 से पहले हम 0 समझेंगे
और फिर तब 0 से π/2 जाएंगे। मतलब कि ये -π/2 से पाई तक ये जो वैल्यू हुआ वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग करता है, लेकिन 0 से π/2 तक ना तो इंक्रीजिंग करता है ना ही डिक्रीजिंग करता है। मतलब कि न तो निरंतर वर्धमान है और नहीं ह्रासमान फलन है। तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब है कि ये जीरो जो है, ये वाला जीरो, ये शामिल नहीं होता है, ये शामिल नहीं होता है। तो जब ये शामिल नहीं होगा तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि जीरो ये शामिल नहीं है। देख रहे हैं कितना फ्लक्चुएशन है, मान में फ्लक्चुएशन कितना है, कितना वेरिएशन है। मतलब साइन इनवर्स -1 से 1 तक, लेकिन -π/2 से π/2 तक, कॉस इनवर्स -1 से 1 तक, लेकिन यहाँ 0 से पाई तक वैल्यू होगा। tan इनवर्स पूरे r होता है प्रांत, पर इसकी परिसर जो होता है -π/2 से π/2 तक। कॉसेक इनवर्स -1 से 1 तक गया, लेकिन -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं है। ये तो शामिल है ही नहीं, पर जीरो भी शामिल नहीं है इसमें, ये ध्यान देना। सेक इनवर्स -1 से 1 तक, लेकिन 0 से पाई तक जाएगा, इसमें π/2 शामिल नहीं होता है। अब यहाँ पे सेक इनवर्स के लिए देखिए 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान फलन होता है, वर्धमान फलन होता है। पर वर्धमान फलन होने के साथ साथ यहाँ ध्यान देना है कि ये वर्धमान होने के साथ साथ π/2 से जब पाई तक चलते हैं, यहाँ पर π/2 से पाई तक चलते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन बदल जाती है। ये न तो वर्धमान होता है और नहीं ह्रासमान फलन होता है, इसलिए π/2 को हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ हटा देते हैं। कॉट इनवर्स का आसान है, ये r होगा, पूरा रेंज होगा और रियल नंबर होगा, और 0 से पाई तक, ये भी 0 से पाई तक का मतलब समझ रहे होंगे कि 0 और पाई को छोड़कर इसके बीच वाले जितने भी वैल्यू होंगे वो सब ले लेना है, बाकी वैल्यू नहीं होंगे। तो ये ध्यान देना है आपको, तो ऐसे सोचना है। तो ऐसे आपको ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये जब तक वैल्यू याद नहीं होगा कंप्लीट, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको उतना समझ नहीं आ पाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला 6 रामबाण है, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के होते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम जाते हैं जब, ये सीधा जाते हैं इस तरह से, वो सॉरी चल भी नहीं रहा है। तो ये देखिए, ये जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है ये निगेटिव एंगल है। निगेटिव एंगल जब होता है तो ये माइनस हो जाता है, लेकिन कॉस, इसके बाद सेक, इसके बाद कॉट, ये थोड़ा सा अलग है। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव बनाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स और पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है। बाकी साइन, टैन और कॉसेक ये क्या होता है? माइनस में सिर्फ लगाया जाता है। तो माइनस साइन, यदि इनवर्स में माइनस आ जाए थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइन कॉस माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स माइनस में रहेगा तो माइनस टैन इनवर्स एक्स। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स, सेक पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये 6 फॉर्मूला आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो आई होप आपको हम ग्राफ के द्वारा, एक तालिका के द्वारा, टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश की है प्रतिलोम फलन को, ताकि इससे कोई भी एग्जाम हो, 12th का एग्जाम तो मैंने देना ही है, मतलब और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो अब इस पर देखते हैं, इससे तो मजा आया नहीं, अब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेते हैं और तब आपको एक फील दिलाते हैं, और फील दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया ये, लेकिन इसका बेसिक क्या है, मतलब क्या, मतलब कोई क्वेश्चन हमसे आसानी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज करेंगे। तो हम सबसे पहले ये फंक्शन को रखते हैं यहाँ पे और बाकी को इरेज करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे साइन इनवर्स -1/2 देते हैं। अब आप देखिए कि फॉर्मूला पहले, ये देखिए ये फॉर्मूला लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ वैल्यू देखिए, और वैल्यू देखने के साथ साथ आपको रेंज भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप रेंज नहीं देखें
और ऐसी मान बस रखते जाए कि ये बस वैल्यू होता है, ये रखते हैं, ये करते हैं। तो ये देखिए पाई/2 से माइनस पाई/2 से पाई/2 तक वैल्यू होता है एकदम गारंटी के साथ। तो ये माइनस आप लगा करके लिख सकते हैं, माइनस पाई/30 का वैल्यू देखिए 6। तो ये देखिए अभी रेंज चेक कीजिए कि माइनस पाई/2 से 2 तक है, मतलब माइनस 90 से लेकर 90 तक है वैल्यू। इसका मतलब इसके बीच आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए कुछ अलग, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -√3/2 ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले साइन इनवर्स जैसे है वैसे छोड़ देंगे। आप यहां से स्टार्ट करेंगे कॉस, फिर ये हो गया साइन इनवर्स √3/2, माइनस में है तो पहले माइनस वाला फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स हो गया कॉस, फिर ये कॉस साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो पाई/3 का वैल्यू होता है, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। अब ये साइन इनवर्स, ये cos पाई/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो ये 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब पाई/6 हो गया, ये हो जाएगा आंसर। तो ये ध्यान देना है कि ऐसे बनाना है। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, वाह, अब ये मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 में लिखते हैं कि साइन इनवर्स 2x - 3, वाह, इसका क्या करना है, प्रांत ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करें, प्रांत ज्ञात करें, प्रांत ज्ञात करें। चलिए कोशिश कीजिए, अपने से पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये हो रहा है कि नहीं, आपको रेंज का बहुत बड़ा महत्व है। रेंज यदि आपके पास है, रेंज यदि आपको आता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x - 3 का जो रेंज होता है वो -1 से बड़ा और बराबर, परंतु 1 और 1 के बराबर से छोटा, इससे होना चाहिए, ये रेंज हो गया। अब इतना का रेंज तो आप समझ रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x - 3 मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो लाइज करेगा किसके बीच, 1 और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में। इसका मतलब कि -1 हम लिख सकते हैं 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 1, 3 हम ऐड कर देंगे, -1 + 3 इज, इनक्वालिटीज में पढ़े होंगे, ये सॉल्यूशन की ऐसी किया जाता है। ये हो जाएगा, ये देखिए कट गया, ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 2x इज लेस देन 4, 4 से फिर डिवाइड कर देंगे दोनों को, 2 से यहाँ x का वैल्यू को निकालना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि इसकी प्रांत जो हो गया, प्रांत जो है वो प्रांत कितना है, 1 और 2 ब्रैकेट बंद। तो ये ब्रैकेट भी नहीं दीजिएगा तो आपको गलती हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर में है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, कॉस ले लेते हैं, कॉस, कॉस x ले लेते हैं, का प्रांत ज्ञात करें, का प्रांत ज्ञात करें, इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स x का तो आप जानते हैं कि वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 तक, तो ये साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, बिलोंग्स किया -1 से 1 तक। लेकिन cos x का वैल्यू क्या होता है, cos x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, कितना रेंज है इसकी, तो cos x है, ये इनवर्स नहीं है कि यहाँ आप चेक कीजिएगा, समझ गए, यहाँ आप नहीं देखने लगिएगा कि cos का क्या होता है, ये तो 11th क्लास पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये बिलोंग्स करता है R से। अब ये दोनों को हम ऐड करना है, दोनों को साथ में लिखना है, मतलब कि -1 1, ये 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 देखिए ये हो गया इंटरसेक्शन।
अब ये दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 से 1 तक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गया, सभी क्वेश्चन जो थे वो साइन के थे। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया बड़े। देखिए अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं अब। XYZ, क्वेश्चन नंबर 6, XYZ बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। इस प्रकार है कि XYZ बिलोंग्स करता है -1 और 1 के बीच। इस प्रकार है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 0 है। तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ये x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले cos इनवर्स को आप देखें कि किसके किसके वैल्यू, यहाँ जो प्रांत जो है, परिसर जो है, वो किसके बीच लाइज करता है। मतलब इतना 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 का वैल्यू 0 है। मतलब cos इनवर्स को हम देखें तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 से लेकर पाई तक है, 0 से लेकर पाई तक है। मतलब इसकी रेंज क्या होगी, ये जो डोमेन है वो -1 और 1 से छोटा तक होगा, ये होगा। उसी प्रकार अगला को भी देखा जाए कि cos इनवर्स -1 और फिर 1 से छोटा होगा। फिर उसी प्रकार cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स z जो है वो -1 से और 1 के बराबर है। तो अब यहां से देखा जाए कि cos इनवर्स जो है, अब ये भी लिखा जा सकता है कि पाई का क्या वैल्यू है। मतलब 0 से पाई तक भी तो रेंज इसकी परिसर है, रेंज है। तो इसका मतलब क्या है, cos इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन पाई से छोटा बराबर। फिर उसी प्रकार 0 से बड़ा cos इनवर्स y, फिर ये हो जाएगा पाई, फिर ये cos इनवर्स z, ये 0 और ये पाई। कहने का मतलब क्या है कि इस cos इनवर्स x का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 0। वो कितना है, 0 है। तो ये cos इनवर्स x का वैल्यू बराबर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना निकल के आएगा, 1। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि y का भी वैल्यू 1 होगा और z का भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सब उसी रेंज में। तो x और y का वैल्यू तो हम निकाल लिए। अब निकालना क्या है, x प्लस y प्लस z। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया। उसी प्रकार का क्वेश्चन और भी है, जैसे ऐसे दे दे, क्वेश्चन नंबर ये 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दे दे कि x y z बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच और
और है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई देते हैं। तो पहला निकालना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और दूसरा निकालना है एक्स इंटू वाई प्लस जेड, फिर वाई इंटू जेड प्लस एक्स, फिर जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ये निकालना है। तो हम कैसे निकालें? कोशिश ये रहेगा मेरा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे निकाल लें और कोशिश करें निकालने की कि क्या आएगा। चलिए ट्राई कीजिए। हो गया? दिमाग लगना चाहिए, जल्दी जल्दी दिमाग ये लगाना है कि आपको वैल्यू जो दिया है वो cos इनवर्स x दिया है, और cos इनवर्स x का वैल्यू कहां तक, और cos इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स z, और ये हम पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई प्लस पाई, ये लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स x बराबर है पाई के, ये बराबर है पाई के, cos इनवर्स x ये कितना के बराबर है, पाई के बराबर है। तो cos इनवर्स x यहां लिख सकते हैं cos इनवर्स हम एक माइनस एक का वैल्यू पाई हो जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा, x बराबर -1। उसी प्रकार यदि हम देखें, उसी प्रकार ये देखें यहाँ पे कि y बराबर भी -1 और z बराबर भी -1 होगा, z बराबर भी -1 होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। पहला निकालना है क्या, एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स, -1 गुना -1 प्लस -1 गुना -1 प्लस -1 गुना -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3, योर आंसर। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यहाँ भी पुट कर दीजिए। तो ये देखिए दूसरा x इंटू वाई प्लस जेड, फिर y इंटू जेड प्लस एक्स, फिर z इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा -1 इंटू -1 फिर -1 इंटू -1 प्लस -1, फिर प्लस -1 प्लस -1, तो ये हो जाएगा -1 गुना -2 -1 गुना -2, फिर -1 गुना -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 6, आंसर ये 6 हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे।